प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक विशेष आनंद ये है कि मानव सोनल का जो पढ़ाई करता है उनका उस नर्सिंग कॉलेज का टीचर्स और उनके साथ का बाकी साथी लोग भी मानव क्या बोलते हैं सहेली फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स भी आया है। तो मैं उन सबको विशेष करके स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने सोनल का बुलाहट सुन करके बहुत बड़ा प्यार में आप लोग यहाँ पर आया, हमें बहुत आनंद है। आप सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और जरूर आशा करता है कि प्रभु यह हमारा आया हुआ हर एक के साथ बात करेगा। जैसा आज संगति आरंभ होने से पहले प्रिया भाई ने बताया था कि मनुष्य मरने के बाद क्या, इसके बारे में लोग नहीं सोचता है ना। मतलब आपको मालूम है जब बाइबल में कहता है कि मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट भाग हृदय है ना। ये 2000 साल मतलब 2000 नहीं करीब 3000 साल पहले शलोमोन ने ये बात को लिखा है। मानव नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वहाँ पर मन लिखा है असली हृदय का रक्षा कर। अभी आपको मालूम है हृदय सबसे मानव मेन भाग है करके 17वीं शताब्दी में मेडिकल साइंस को मालूम पड़ा। उससे पहले मतलब हृदय का महत्व के बारे में नहीं जानती थी, परंतु मतलब करीब 3000 साल पहले शलोमोन ने ये बात को लेकर रखा। बोले का अर्थ क्या है कि हर एक बात इवन मानव जीवन के संबंध का हर एक बात लहू में है करके मानव बहुत देरी से साइंस को मालूम पड़ा। आपको मालूम है अलेक्जेंडर राजा भी मरने से पहले डॉक्टर लोगों को बोला था कैसे भी मुझे मतलब ग्रीस तक पहुंचने के लिए मेरे को मदद करो। उन्होंने बोला हम क्या कर सकता, प्रभु दिया तो बच गया, नहीं तो परंतु उसको अपनी माँ से मिलने का मौका नहीं मिला, उससे पहले वो दुनिया से विदा हो गया। प्रियो हम लोग सब एक छोटा सा एक यात्री है ना। ये यात्री मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा, हम ये दुनिया से जाएगा, परंतु ये दुनिया से जाएगा तो कहाँ जाएगा है ना। ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। कई बार हम लोग मतलब दुनिया में जीते वक्त मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अधिक सोचते नहीं, और खास करके एक प्रकार बोलेगा तो मृत्यु की बातचीत करने के लिए भी लोग डरते हैं। तो इसलिए वे लोग ऐसा चर्चाओं में जाने के लिए इतना खुश नहीं, परंतु हमें जानना चाहिए प्रियो। आप जाने अनजाने एक दिन आप चाहे ना चाहे तो भी मृत्यु आएगा। एक दिन हमें मृत्यु के द्वारा ये दुनिया से जाना ही है, पर तो कहाँ जाना है ये बात को जानना है ना। मरने के बाद में 2 ही जगह है, एक स्वर्ग है और एक नरक है, परंतु इसके बारे में लोगों को इतना मालूम नहीं। तो हर एक इंसान क्यों मरता है, क्योंकि वो पापी है, पाप का मजदूरी है मृत्यु। ऐसा कोई इंसान नहीं कि कह पाए कि मैंने पाप नहीं किया, हर एक ने पाप किया। तो इसलिए ये जो बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने वचन में सारे बात हमको बताता है। तो आज भी जरूर मैं आशा करता हूँ कि हम आया हुआ हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर प्रभु हमसे बात करेगा। जब हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आया, हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो इसलिए वो स्वर्ग से ये दुनिया में आया और ये दुनिया से स्वर्ग में चला गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब हमारे जीवन में ये दुनिया में ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पाया, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको मानो सबको मालूम है कि जो नया लोगों के लिए मानो ऐसा सिंपल बात भी बोल देते हैं, क्योंकि फालस्तीन देश में एक कब्र है जो खुला है, वहां पर लिख कर रखा है कि वह यहाँ पर नहीं जी उठा। तो सबसे बड़ी बात है, तो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा और भी 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा और उन्हें आज्ञा दिया और उन्हें दुनिया की कोने कोने में भेजा। तो आज इसलिए ये सुसमाचार हमारे पास भी पहुंचा है। तो आज प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद में जब सेवकाई शुरू किया, उस समय में कहा हुआ एक शब्द को लेकर के कुछ बातें मैं आपको मतलब हमें मतलब जो समय है उसके अनुसार आपको बताना चाहूँगा।
उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 15 बजे। मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 15 बजे। और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। बहुत बड़ा एक बात है, प्रभु यीशु मसीह जब संदेश शुरू करता है तो वहां पर कहा हुआ एक शब्द हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये शब्द में बहुत से बातें, मतलब सबसे बड़ी बात समय पूरा हुआ। समय के बारे में हमको जानना जरूरी बात है ना। हर एक लोगों के लिए समय बहुत मूल्यवान है। आज हम सबको 24 घंटा मिला, हमने किस रीति में इस्तेमाल किया है ना, सही रीति में इस्तेमाल किया या गलत रीति में इस्तेमाल किया, ये हमें परखना है। क्योंकि एक दिन जब प्रभु की न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा, उस समय में हमें मिला हुआ समय का भी हमें लेखा देना है। परंतु बहुत से बार लोग समय को कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं जानता है ना। ओलंपिक के बारे में दौड़ने वाला लोगों को पूछेगा तो वो बोलेगा सेकंड का मूल्य क्या है ना। मतलब मुझे क्रॉस करके सिर्फ 1 सेकंड में वो फर्स्ट हो गया है, और आधा सेकंड में मतलब दूसरा मतलब मेरे को पार कर दिया। देखो सेकंड का फर्क है ना। सेकंड लोगों को उसका समय का महत्व समझ में आता है। तो हमारे जीवन में भी हमें मिला हुआ समय हम कैसे इस्तेमाल करता है ये जानना बहुत जरूरी बात है। ये समय प्रभु ने हमें किस लिए दिया, ये समय को हम कैसे इस्तेमाल करता है, ये बात को जानना। सही प्रकार अगर हमने समय को इस्तेमाल नहीं किया, बाद में पछताएगा तो भी कोई फायदा नहीं। तो मैं मेरे जिंदगी का समय को मैंने कैसा इस्तेमाल किया ये जानना चाहिए। मेरा जीवन में मेरा 24 साल का आयु में मैं बहुत मनमानी में मेरी इच्छा के अनुसार है ना जीवन बिताते थे। परंतु प्रभु की बड़ी अनुग्रह हुआ जब मैं सिक्किम की राजधानी गंडोक में था 84 में। उस समय में किसी एक भाई के द्वारा मैंने ये सुसमाचार सुना, तब मैंने मेरा दिल प्रभु यीशु मसीह को दिया। मैं आर्मी में था तो अच्छा नौकरी था, खूब पैसा था, अच्छा दोस्ती था, अच्छा मतलब हर प्रकार बहुत अच्छा था, लेकिन दिल में शांति नहीं था। मैं एकदम अशांति में डूबा हुआ था। लेकिन जब प्रभु का वचन आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा अशांति का कारण क्या है। क्योंकि प्रभु का वचन में यशायाह 48 का 22 में लिखा है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं। मतलब जो पाप में जीवन बिताता है ऐसे लोगों का दिल में शांति नहीं। न पैसा बहुत होगा, अच्छा मतलब नौकरी होगा, बहुत कुछ सिचुएशन अच्छा है, परंतु उनका दिल में शांति नहीं ना। वे बुरे बुरे सपने देखते थे, रात को नींद में भी कभी कभी चिल्लाते थे है ना। मतलब कहीं पहाड़ से गिरते हैं, कभी हाथी भगाता है, ऐसा कई मतलब बुरा स्वप्न देखते थे उस समय में। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है, जब मैंने उद्धार पाया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करके जीवन बिताना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रभु बोलता है समय पूरा हुआ हमारे जीवन में। अगर आप देखिए अभी आपको जो भी नौकरी है, आप लोग जो नौकरी कर रहे हैं या और नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं है ना, अभी नर्सिंग करने वाले लोगों का भी मेरा आग्रह क्या है, वे भी एक अच्छा नर्स बन करके मैं मतलब कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी करेगा, पैसा कमाएगा है ना। सबको एक इच्छा रहता है। मेरा भी बेटी मतलब नर्स है तो इधर ही कौन सा कॉलेज, अड़गांव कॉलेज है तो हाँ मेडिकल कॉलेज। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा मेडिकल स्टूडेंट से बहुत प्यार है, क्योंकि अपना बच्चा और ऐसा है वो भी सिखाता है उधर मतलब। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको ये बात को जानना है कि मतलब हमारे जीवन में मतलब मेरा समय, अभी आप देखिए अगर आपको यहाँ पर इंडिया में कितना पैसा मिलेगा, आपको हमारे तनख्वाह मिलेगा तो हो सकता है कोई 40-50 हजार है, लेकिन अगर आपको एक संदेश आ गया आपको महीना में 5 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, तो फिर आप ज्यादा नहीं सोचेगा बोलेंगे चलो भाई जहाँ पर 5 लाख मिलता है उधर ही चलते है ना। जरूर है, उसके लिए समय भी देगा। अरे तो ये 5 लाख से बढ़कर के बहुत मूल्यवान बात हमारे अंदर है, एक आत्मा। वो आत्मा के बारे में बात करेगा तो भी उसके लिए सोचने के लिए तक लोगों के पास समय नहीं। आत्मा की बात को लोग एकदम हल्का कर देता है, तुच्छ कर देता है। अरे तो दुनिया से मिलने वाला पैसा के बारे में मतलब बोलेगा तो बहुत सोचता है।
उसके लिए कई मतलब समय निकालेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह का एक सवाल है मतलब मत्ती 16:26 में, एक इंसान ने सारा संसार को भी कमा लिया परंतु अपने आत्मा को नष्ट किया तो उन्हें क्या लाभ है? अपने आत्मा को नष्ट किया तो कोई लाभ नहीं हुई ना। आप जो भी कमाएगा जब मृत्यु आएगा अब ये सब छोड़ करके जाएगा, ये साथ में लेकर के नहीं जाएगा, साथ में लेकर के नहीं जाएगा, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है अलेक्जेंडर का, है ना। उसने सारी मतलब दुनिया को अपना मुट्ठी में कर दिया, फारग में आकर के मतलब अरबियन सागर को देख करके उसने ऐसा दावा करके बताया, ये सागर यदि तू भी जमीन होता तो तुझको भी मैं मेरी मुट्ठी में कर देता है। परंतु क्या बताऊं, एक अच्छा तालाब में उन्होंने एक बार नहा करके बाहर आया, एक मच्छर काटा, मलेरिया हो गया और उस मलेरिया में उसका मृत्यु का समय आ गया। उस समय में उनको समझ में आ गया कि अभी मैं नहीं जिएगा, अभी मैं मरेगा। तब उन्होंने एक गवाही दिया कि जब मेरा ये लोथ लेकर के जब जाएगा मेरे देश में, उस समय में जब ओपन की दोनों और दोनों दो द्वार बना करके मेरा दोनों हाथ बाहर डाल देना और ऐसे खुला छोड़ देना। और लोग बोलेगा ऐसे क्यों किया? बोलना अलेक्जेंडर ने सारा दुनिया को जीता, वो इतना जीता परंतु आने के समय में कुछ लेकर के नहीं गया, खाली हाथ आया खाली हाथ गया। परंतु एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग जाने के समय में हमको खाली हाथ जाएगा लेकिन हमने ये दुनिया में जो किया ना वो काम हमारे साथ आएगा, वो एक बड़ी बात है। वो कामों का हमें लेखा देना होगा। जब प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य करके एक किताब है, उसकी 14 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, लिखो धन्य है आत्मा कहते हैं हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हाँ, देखा उसका कार्य, उसने दुनिया में रहकर शरीर में रहकर जो भी काम किया वो सब उनके साथ जाएगा। वो सारा कामों को प्रभु न्यायासन के सामने परखेगा, तोलेगा, हमको हिसाब पूछेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत न्यायासन की बात, बहुत बड़ी बात है। तो आज मतलब हमारे लिए मिलने वाला समय को हम कैसे इस्तेमाल करता है ना। बाइबल में ऐसा मतलब कुछ लोग हैं जो कोड़ी लोग था ना, दूसरी राजा उसके 7 अध्याय का 9 वचन में हम देखते हैं कि समरिया के लोग बहुत ज्यादा भूखे थे। उस समय में इन लोगों को वहां पर लड़ाई की छावनी में जा करके वहां पर बहुत भोजन वस्तुएं मिला। उस समय में वो लोग समरिया के लोगों के बारे में याद करके खाने वाला एक शब्द है, तब वे आपस में कहने लगे, हाँ, जो हम कर रहे हैं हाँ, वो अच्छा काम नहीं है। देखा ये अभी जो हम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है। हाँ, यह आनंद के समाचार का दिन है, ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। हाँ, जो हमको फटने तक ठहरे रहे हाँ, तो हमको दंड मिलेगा। हाँ, इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बता दे। देखा बहुत बड़ी बात है। मतलब वो कोड़ी लोग हैं लेकिन उनको मिला वो अवसर, अभी तो समाज ने उसको तो एकदम दूर कर दिया, लेकिन वो लोग बोलता है अभी हमें ये आनंद का समाचार हमारे सामने आ गया है तो हम जाकर के राजमहल में संदेश देंगे ताकि हमारे समरिया के लोग भी जो भूखा मर रहा है वो लोगों को भी खाना मिले। ये समय हम खा करके तृप्त होने के लिए नहीं, ये समय दूसरे लोगों को भी जाकर के बजा करके उनका भूख मिटा करके उनको भी आनंद में बदलने का समय है। देखा समय का सही इस्तेमाल, समय को सही रीति में। अभी आप लोग उधार पाया, इसलिए मैं तो हमारा सोनल के प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो उनके अंदर भी प्रभु ने वो बोझ दिया कि मेरे साथ काम करने वाले बच्चे लोग भी स्वर्ग में आना चाहिए। इसलिए जरूर आप लोगों ने भी उसका महत्व नहीं समझा होगा। मैं आपको बताऊं, एक प्रभु का जन जिन्होंने मानव उधार पाया है ना, वो हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। आप लोगों ने कभी उनको प्रार्थना नहीं मांगा होगा, शायद मैं आशा करता हूँ सोने उनके लिए प्रार्थना करता होगा। करता है ना? करता है, जरूर करता है। मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थना मानो एक प्रभु का जन करेगा, क्योंकि प्रभु का जन का एक कर्तव्य है। प्रभु जो मुझको दिया है, मेरे साथ रहने वाला भी कभी नरक में ना जाए, है ना, वो स्वर्ग में मिले, है ना, उनको भी ये सच्चाई जानने के लिए कृपा कर, ऐसा बोल करके प्रार्थना करेगा। आपको मालूम है बचाने वाला प्रभु है। प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है, आप लोगों को इतना नहीं मालूम, परंतु प्रार्थना करने वालों के द्वारा मतलब देश बच जाता है, देश बचता है।
इसलिए जरूर आप लोगों का भी आत्मा, आप लोगों में से कोई भी नरक जाना चाहता है क्या? कोई भी? आपको तो नरक है करके भी मालूम नहीं होगा, लेकिन है स्वर्ग भी सच है, नरक भी सच है, क्योंकि ये प्रभु का वचन में बाइबल में लिखा है, तो सत्य लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो अगर आपको स्वर्ग जाने की इच्छा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें ये सुसमाचार सुनकर विश्वास करना चाहिए, हमें पाप क्षमा पाना चाहिए। यदि हमने पाप क्षमा नहीं पाया, अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना का महत्व बताता हूँ, है ना। मैं मतलब 91-92 में जब मतलब शांति सेना यूएन फोर्स में मैं 1 साल काम किया, उस समय में साउथ अफ्रीका में हम लोग गया, वहां पर भयंकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन मैंने मतलब इधर से 925 लोग हम लोग इंडियन फोर्स था, तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। मैं बोला प्रभु इसमें से एक भी नष्ट ना हो। लड़ाई के मैदान में जाने से क्या मालूम कितना लोग लौट कर आएगा, कुछ भरोसा नहीं है ना, बहुत लोग उनका मृत्यु हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करते रहा, एक भी जन को प्रभु ने मारने नहीं दिया है, प्रभु ने बचा कर रखा। तो सबसे बड़ी बात है, प्रार्थना का बहुत बड़ा गौरव है। प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना सुनने वाले एक प्रभु है, वो प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध हमारा होना चाहिए, है ना। इसलिए तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ पर आया आपको ये सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु ने अवसर बना कर दिया, क्योंकि ये सुसमाचार, गुड न्यूज, दुनिया में 2 गुड न्यूज नहीं, दुनिया में एकमात्र गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज क्या है मालूम है? वो गुड न्यूज मैं आपको संक्षिप्त में बोलता हूँ, है ना। जब पहला कोरिन्थी उसकी 15 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़ना, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखिए, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा जो पारों को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को भी एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित है। देखिए, यहाँ पर एक महान बात लिखा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जन्म लिया, और जन्म एक अदुल्य जन्म था, क्योंकि और लोगों के जैसा अभी हम लोग जो जन्म लिया ऐसे नहीं था, एक कुंवारी के द्वारा वो जन्म लिया, पवित्र होकर के जन्म लिया। हम लोग जो जन्म लिया पाप में जन्म लिया, परंतु यीशु मसीह के जन्म पाप रहित था, और यीशु मसीह पाप रहित जीवन बिताया, और हम पापियों के लिए कालवरी सूली पर प्रभु ने मृत्यु सहा। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, प्रभु ने क्या किया ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। अगर बोलेगा, कई बार लोग बोलता है कि हमने पाप नहीं किया, ऐसा कोई इधर ही बैठा हुआ नहीं बोलेगा करके मैं आशा करता हूँ, और ऐसे भी कोई बोलने वाला है तो बाद में मुझे जरूर मिलना। तो ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो पाप नहीं किया, आज भी कई पाप किया होगा। तो हमारे जीवन में हमें पाप से अगर छुटकारा नहीं मिला, पाप का मजदूरी मृत्यु, अनंत काल का नरक है। ये बाइबल की ये वचन के अनुसार न्याय होने वाला है। हम हरेक को एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ये सुसमाचार का भेद क्या है? प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए दुनिया में आकर पवित्र शास्त्र के अनुसार, मतलब प्रभु का वचन कहता है पापी को मरना है, तो यीशु मसीह ने हमारा जगह हमारे लिए अपने ऊपर लिया, और वो हमारे लिए मृत्यु सहा। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसकी 24 वचन में, वो स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। देखा, वो स्वयं यीशु मसीह को किसी ने कोई पकड़ कर नहीं मारा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, और उसको हमारे लिए मरना जरूरी था, क्योंकि ये दुनिया में सब जीने के लिए जन्म हुआ, और यीशु मसीह ये दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए आया। देखो, प्रभु का ये दुनिया में आने का उद्देश्य तक हमारे लिए मरने के लिए था। ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं प्रियो, है ना। हम लोग बहुत से महान लोगों के बारे में देखता है ना, वे लोग
मतलब महात्मा गांधी बोला था मैं 120 साल जिंदा रहेगा, लेकिन मैंने ये बोल करके 2 हफ्ते के अंदर गोडसे ने गोली में उड़ा दिया। तो ऐसा बहुत बातें हैं। महात्मा जी मरने के बाद में मतलब 12वां दिन सरोजिनी नायडू जाकर के कब्रिस्तान में जाकर के रोते हुए कहा, हे महात्मा जी आप एक महान पुरुष था, प्रभु यीशु मसीह भी एक महान पुरुष था। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ा, आप मरने के बाद अब 12 दिन हो गया, अभी तक क्यों नहीं जी उड़ा? एक बड़ा सवाल है। जी उड़ेंगे? नहीं प्रियो, कोई नहीं जी उड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उड़ा? क्योंकि वो हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए वो इस सूली पर मरा और हमारे लिए जी उड़ा, हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें जीवित आशा देने के लिए। बहुत बड़ी बात है। हमें ये सच्चाई को जानना है ना। वो जीवित प्रभु में हम लोग जिस पर विश्वास करना, सच्चा जिंदा प्रभु में। अभी यहाँ पर वो पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु ने सहा मेरे लिए, आपके लिए, आपको, मुझको। ये दुनिया में सचमुच में प्रेम करने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। उसका प्रेम को प्रदर्शित किया कैलवरी सूली में। देखने से मनुष्य नहीं, ऐसा एक अवस्था में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बिरु बना। हमारे सबका वो भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह आने से पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसका 53 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। प्रभु पर जो ताड़ना आया किस लिए आया? हमारी शांति के लिए आया, हमारी शांति के लिए आया। बहुत मनोहर बात है, हमें ये बात को जानना है प्रियो। हम लोग ये सच्चाई, मतलब मेरे लिए प्रभु ने मेरे पाप की सजा उड़ाया, ये सच्चाई जब हम विश्वास करेगा, ये है सुसमाचार, गुड न्यूज। ये गुड न्यूज को हमें विश्वास करना। दुनिया में एकमात्र सुसमाचार है, वो है जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन्हें पाप क्षमा मिलेगा। कितना सच्ची बात है, मैं उस बात का गवाह हूं, है ना। मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरा पापों को क्षमा किया और प्रभु ने मुझको एक नया सृष्टि बनाया। ठीक है, इधर ही बैठा हुआ बहुत से लोग ये अनुभव पाए हुए लोग हैं। आज मतलब सिर्फ बच्चे लोगों के लिए क्लास था, इसलिए बहुत से लोग नहीं आया। तो लोग यहाँ पर जो आते हैं वे लोगों ने उद्धार पाया, नया जन्म पाया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको पूछेगा, आपको उद्धार के बारे में मालूम नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि अभी मतलब समय पूर्ण हो गया है, अभी समय पूर्ण हो गया है, इसलिए क्या करना? परमेश्वर के राज्य निकट है। आपको मालूम है परमेश्वर के, ये दुनिया में 2 राज्य है, आपको दिखता नहीं होगा, मतलब जैसा अभी इंडिया पाकिस्तान ऐसे राज्य नहीं, टोटली 2 राज्य है। एक परमेश्वर का राज्य है और एक शैतान का राज्य, 2 राज्य है ना। तो आज सारे दुनिया एक सीमा तक, प्रभु वचन में पहला यूहन्ना 5 अध्याय को 19 वचन में लिखा है, देखा सारा संसार उस दुष्ट की बोलेगा तो शैतान की वश में पड़ा है, शैतान की वश में सारा दुनिया पड़ा है। आप देखिए, है ना, शैतान के एक राज्य है। वहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय का 26 वचन थोड़ा पढ़ा। मत्ती 12 अध्याय का 26 वचन। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? देखा, उसके एक राज्य है, उसकी राज्य है, शैतान का राज्य। तो हमारे जीवन में हमें एक बात को जानना है कि मतलब आज मैं कहां पर है, हम एक समय में शैतान का राज्य में था। जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ तब तक वो शैतान का राज्य में था। परंतु परमेश्वर का राज्य निकट आया, परमेश्वर के राज्य में हम कैसे जा सकता है, ये बात को जानना, ये बहुत महत्व की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के पास एक उपदेष्टा आया, यहूदी उपदेष्टा है, तो उसको बताने के समय में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 3 से 5 तक का वचन में
प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट कहता है परमेश्वर के राज्य में कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, ये बात बताया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म ना पाए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का बात मरने के बाद की बात नहीं, जीते जीते हम लोग ये दुनिया में जीते जीते हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो इसमें प्रवेश करने का विधि यहाँ पर दिया है नया जन्म, उसको बोला है नया जन्म। कैसे नया जन्म? जल और आत्मा के द्वारा। वो है क्या है वो जल और आत्मा? मैं बहुत कम संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। ये जो नया जन्म पाने के लिए प्रभु ने जल और आत्मा का रूप में प्रभु ने वचन दिया। इस वचन सुन करके जो भी व्यक्ति प्रभु के वचन पर ग्रहण करेगा, उस वचन को स्वीकारेगा, उस व्यक्ति को नया जन्म का अनुभव मिलेगा। उनके हाथ ये सब होने वाला बात अंदर की बात है, अंदर होने वाला संभव है। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखो बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया। देखा प्रभु के वचन, जो भी प्रभु का वचन जब जो लोग सुनेगा उसको ग्रहण करेगा, उसका जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। बोलेगा तो हमने अभी आपको मैंने ये बात बताया, आप विश्वास करेंगे और आप अपने जीवन में अपनी ओठों से इस बात को कबूली करोगे, उसी समय में आपको मिलने वाला एक अनुभव है नया जन्म। क्योंकि हम लोग सब ये दुनिया में एक बार ये जब दुनिया में जन्म लिया वो शरीर से जन्म लिया, परंतु ये जो जन्म है ये आत्मा में होने वाला कार्य है। इंसान जब पाप किया तो परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। वहां पर क्या हुआ? सबसे पहले पाप के कारण उनकी आत्मा मर गया, आत्मा मर गया। आत्मा में सबसे पहले मानव कार्य हुआ। इसलिए प्रभु जब हमें नया जन्म देता है वो आत्मा को पहले जिलाता है, आत्मा को पहले जिलाता है। और आपको मानव जानना चाहिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को जब बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और छाया में बनाया। बाकी कोई भी सृष्टि को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और छाया में नहीं बनाया। ये ऐसे क्यों किया? क्योंकि प्रभु हमारे में आकर रहना चाहता था। अभी आपको मालूम है, मानव मेडिकल लोग ग्लव्स इस्तेमाल करता है। ग्लव्स का रूप क्या है? हाथ का है, हाथ का रूप है। परंतु जब वो हाथ डालेगा तो उसमें जीवन आ जाता है ना। तो हमारे को प्रभु ने हमें आत्मा दिया। आत्मा क्यों दिया मालूम है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को आकर के रहने के लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया। मनुष्य में सिर्फ आत्मा है और कोई जानवरों में आत्मा नहीं, इसलिए मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है। तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी कहीं भी रहने वाला, जंगल में रहने वाला, इवन कोई नास्तिक लोग भी क्यों ना हो, प्रभु नहीं है करके बोलता है, लेकिन वो एक समय में प्रभु को मानता था, लेकिन कुछ परिस्थिति उनको नास्तिक बनाया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें को ये बात को जानना है कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो कहाँ पर आता है? हमारे आत्मा में आता है। ये नया जन्म उसको बोलता है। जब वो प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो वो जीवन बदलेगा। बाइबल कहता है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन में, यदि जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, सब कुछ नया हो गया। ऐसे संभव है क्या? है? ये बिल्कुल संभव है। प्रभु में आए हुए हर एक लोग उस बात का गवाही देगा। हमें अपना जीवन में हिंदी में सिखाना,
मैं तो केरला का है, इसलिए मेरा हिंदी में थोड़ा कमजोरी है ना। मैं मराठी तो बोल भी नहीं पाता, समझता हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं जब मतलब फौज में गया तो वहां पर मैं सबसे पहले हिंदी क्या सीखा मालूम है? गालियां सीखा। क्योंकि लोग अपने खिलाफ बहुत मजाक उड़ा करके गालियां बोलते थे, हमने सोचा कोई अच्छी बात है ऐसा वो सीखा। इसलिए क्या हो गया, बातों में बहुत गंदी बात आती थी मुंह से। तो ये मतलब बाकी जो लोग जानकार लोग जब सुनने लगा तो उन्होंने बोला अब कैसे बात करता है। अभी वो एक अब आपने देखा होगा जो पंजाबी लोग वगैरह आप देखेगा ना, बात करेगा तो उनका मुंह से बहुत गंदी बात आता है, उनका एक रीति हो ऐसा मतलब फौजियों की एक रीति बन जाता है, वो बहुत मतलब गालियों के साथ बात करता है ना। तब जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक स्रोत से दो किस्म का पानी नहीं बहता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह जब जीवन में आया, दिल में आया, तो उसके बाद आज तक कभी भी कितना भी गुस्सा भी दिलाए, कभी भी वो गंदा बात नहीं आता। एक बड़ी बात है कुछ भी, क्योंकि प्रभु ने हमारे दिल को बदल दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रभु जीवन को बदलता है, ये बात हमारे अनुभव होना चाहिए। मतलब वचन में बताया हुआ हर एक बात यदि हमारे जीवन में अगर नहीं आया तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में सच में प्रभु नहीं आया। जैसे अभी हम लोग अभी आपस में देखता है, क्यों देखता है? क्योंकि यहाँ पर ज्योति है। अगर आप सोचो यहाँ पर बहुत घोर अंधेरा है, उस समय में हम एक दूसरे को नहीं देख पाता, पर तो लाइट आ गया, लाइट आने के बाद में हम सब देखते हैं, पर तो एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे को तो दिखाई नहीं देता क्योंकि लाइट नहीं आया। उसका मतलब क्या हो गया? उसका आंख खराब हो गया, उसका आंख खराब हो गया। आज बहुत से लोग मतलब प्रभु को अनुभव नहीं कर पाता। प्रभु को अनुभव पाना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को प्रभु ने वो महान सेवा दिया। जब एक वचन में आपको उसके लिए पढ़ाऊंगा, प्रेरितों का काम उसके 26 अध्याय उसकी 18 वचन, प्रेरित उसका कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, देखा, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विराज पाए। कोई मराठी में भी पढ़ेंगे। मी तुला त्यांच्याकडे पाठवितो यासाठी की त्यांनी अंधारातून उजेडाकडे अंधेरी से उजडेकडे व सैतानाच्या अधिकारातून शैतान की अधिकारातून देवाकडे वळावे। बहुत मैं मराठी में बोला तो कुछ गलती होएगा, आप लोग क्षमा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उनको इस अवस्था में लाने के लिए प्रभु के लोगों को, उधार पाए लोगों को भेजता है ना। अपने जीवन इस अनुभव में होना बहुत जरूरी बात है। मेरे साथ में काम किया वो बहुत से लोग इस प्रकार अंधकार से ज्योति में आया, उनमें से आज बहुत लोग प्रभु के सेवक लोग हैं ना। वही बात है, प्रभु का बेटी अभी आपके बीच में गवाही दे रहे हैं। अभी उनकी इस गवाही के कारण आपके जीवन में हो सकता है किसी के जीवन में, दिल में प्रभु काम करे, क्योंकि मतलब सब लोग मतलब उधार पाना कोई जरूरी नहीं, जिसके ऊपर प्रभु का दया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसे अभी आप वचन सुन रहे हैं ना, सब लोग ध्यान से सुनना भी कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर भी एक व्यक्ति काम करता है, कौन? शैतान। प्रभु है, साथ ही साथ कौन है? शैतान भी है। शैतान क्या करता मालूम है? आप ये वचन सुनने के समय में इस वचन को ना समझने के लिए आपका मतलब दिमाग को घुमाएगा, अब कई प्रकार का चिंता लाएगा। वचन में लिखा है 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन, और उनकी आवश्यक के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, जगत का ईश्वर शैतान उन अविश्वासियों का मन को अंदर कर देता है, क्योंकि आप ये सुसमाचार पर जब विश्वास करेगा तो आपका बंधन खुल जाएगा, आपका बंधन खुल जाएगा। ये वचन अगर आपका दिल में गया, वो प्रकाश आपके अंदर अगर चमका, आप देखना आप एक बहुत भयंकर पाप के बंधन में है, उससे आप छुटकारा पाएगा। बिल्कुल, ये बात एक बड़ा अद्भुत बात है ना। लेकिन
मतलब हम विश्वास के साथ ये वचन ना सुनने के लिए या इस वचन पर विश्वास ना करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब दुनियादारी की बातों को लेकर के उनका दिमाग को घुमा देगा शैतान। ये बात सच्ची है प्रियो, आप लोगों के ऊपर प्रभु की दया हो, प्रभु की करुणा हो। मेरा भी मतलब दिल से प्रार्थना यही है कि आप लोगों को ये वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका बनाकर दिया, इसलिए कि प्रभु आप लोगों को प्यार करता है। वो एक प्रभु का प्यार का चिन्ह है, क्योंकि आज आप लोग अचानक यहाँ पर नहीं आया, प्रभु ने लेकर आया और प्रभु आप लोगों को प्यार करता है, इसलिए प्रभु ये संदेश बहुत सरल रूप में प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। देखो अभी मैं बोल रहा हूं 2 राज्य है, दुनिया में रहने वाले व्यक्ति को है ना शांति नहीं, बहुत चिंता, टेंशन है ना, वो बहुत परेशान रहता है। परंतु उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोगों का खूबी क्या मालूम है? वचन में लिखा है परमेश्वर के राज्य में रहने वाला प्रभु के लोग, उनकी खूबी रोमियों का पत्री 14 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ो। परमेश्वर का राज्य हाँ खाना पीना नहीं, हाँ परंतु धर्म और मेल मिलाप हाँ। और वह आनंद है हाँ। जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ देखिए परमेश्वर का राज्य बोलेगा तो क्या है? पहली बात वो मतलब एक धर्मी हो गया। धर्मी होने का अर्थ मतलब एक पाप रहित व्यक्ति होकर के प्रभु ने घोषणा की हुआ एक व्यक्ति बना। वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसको धर्मी गिना गया। प्रभु ने उनका पापों को क्षमा किया। वो धर्मी होने के कारण आगे उसको क्या हो गया? मेल मिलावे, मतलब किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। प्रभु के जय। अभी आपको देखो, आप लोग बच्चे लोग आपस में झगड़ा करता है, लेडीज लोगों को इधर ये ज्यादा लेडीज लोगों की तरफ ज्यादा होता है ना। मतलब छोटी छोटी बातों में वो लोग झगड़ता है, क्योंकि मेरा 5 बहन है, हम लोग 9 बच्चे हैं, 4 भाई और 5 बहन है। तो मैंने हमेशा घर में देखा है कि बहन लोग कुछ ना कुछ रीति में झगड़ते रहता है, हम लोग भाई लोग झगड़ते नहीं, बहुत ज्यादा। आप लोग नहीं करता होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब यहाँ पर जो भी जहां पर हमारा ऐसा कुछ झगड़ा ऐसा बात होगा तो वहां पर क्या होता? शांति नहीं होता। प्रभु के लोगों में हमेशा एक अच्छा मेल मिलाप रहता है, झगड़ा नहीं रहता। स्वर्ग में झगड़ा होता है क्या? नहीं। स्वर्ग का एक ट्रेनिंग पीरियड है यहाँ पर। जो स्वर्ग के लिए चुने हुए लोग यहाँ पर भी ऐसा झगड़ा नहीं करेगा। यहाँ पर झगड़ा करने वाले स्वभाव में रहेगा तो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में वो व्यक्ति में आत्मा का फल रहेगा। आत्मा का फल क्या मालूम है? आत्मा का फल बहुत सुंदर है। आप लोग थोड़ा देखिए गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 22-23 हो जाए। गलातियों उसका 5 अध्याय का आत्मा का फल हाँ। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखा, मतलब प्रभु की आत्मा पाएगा तो यहाँ पर जो बताया हुआ ये 9 बातें वो व्यक्ति में प्रकट में मिलेगी। एक बहुत बड़ा मतलब अनुभव करने वाला बात है। आपस में प्रेम रहेगा, अच्छा आनंद में रहेगा, सच्चा शांति में रहेगा, है ना। मतलब ये एक प्रभु में आया हुआ व्यक्ति का अपना जीवन का अनुभव है। अगर ये अनुभव ना रखते हुए जीवन मिला करके मैं उधार पाया, मैं एक मसीह व्यक्ति है कहना बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए इस प्रकार का अनुभव पाने के लिए कौन नहीं चाहता? सबको इच्छा है। मैं एक बार जब हिमाचल में था, वहां पर आपको मालूम है वहां पर बहुत से लोग, बहुत से अपना इंडिया का शायद तकरीबन हर एक स्टेट से बहुत से लोग आकर के तपस करता है। बहुत प्रकार, कोई शीर्षासन में रहता है ना, कोई मानव क्या बोलता है ऐसे बैठे बैठे बर्फ के ऊपर नंगा लेटे लेटे करने वाले लोग भी है। बहुत प्रकार ये करता है। तो मैं एक बार मतलब हमारा एक ट्रेनिंग था, तो उस ट्रेनिंग में महाप्रीडिंग टेस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें हम लोग जब जा रहा था तो पहाड़ों को पार करके मतलब
दौड़ना पड़ता है। तो मैं ऐसे जा रहा था तो एक पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि उस व्यक्ति से बात कर। अभी मैंने उस व्यक्ति से बात किया तो जब मुझे अधिक समय नहीं, क्योंकि हमारा समय के अंदर हमें अपने लक्ष्य स्थान में पहुंचना भी है, तो भी पवित्र आत्मा ने बोला तो मैंने उनके साथ बात किया। तब उसने जैसा ये वचन सुना तब उन्होंने बोला मैं तो यही ढूंढ रहा था, आप ये बात बोलते ही मुझे शांति मिल गया। मतलब वो पाप की क्षमा पाने की प्रयास करते करते थक गया और वो व्यक्ति किसी के कहने के अनुसार 19 साल से तपस कर रहा है। आप देखो उसका नाम है सुभाष यादव। वो एक मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति था। तो उन्होंने इलेक्शन में खड़ा हुआ, उस समय में क्या हुआ, मतलब कुछ झगड़ा हो गया तो एक पुलिस इंस्पेक्टर को उन्होंने खत्म किया। खत्म करने के बाद में मतलब उसको मतलब पॉलिटिक्स रीति में पैसा का भी मतलब ताकत था, इसलिए वो बच गया, कोई जेल में नहीं गया। परंतु उनका विवेक हमेशा उसको सताता रहा, इसलिए उसको नींद नहीं आता, वो शांति से लेट नहीं पाता, बहुत भयंकर अवस्था बना। तब किसी ने बोला तुम ऐसा करो, तुम ऐसा एक मतलब हनुमान मंदिर बना कर दे दो। उन्होंने मंदिर बना कर दिया, लेकिन शांति नहीं मिल रहा है। फिर मतलब उन्होंने कई दान धर्म का बात बोला, वो भी किया, कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर में एक सन्यासी ने उसको बताया आपको मैं एक मंत्र बताऊंगा, आप ये मंत्र जप करके हिमाचल में जाओ, दिन भर थोड़ा कुछ भीख मांग करके खा लेना, बाद में पूरा समय इसको जपते रहना। अभी आप देखो, अभी ये व्यक्ति शांति के लिए ये सारे प्रयास करके अभी हिमाचल में जाकर के 19 साल से वो तपस कर रहा था। इस प्रकार जो वो सन्यासी ने बताया हुआ बात मान करके, लेकिन उसको इतना साल से कर रहे हैं, उनको शांति नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, जब वो व्यक्ति को जब मैंने मेरा एड्रेस दिया, मेरे घर में आकर के 2 हफ्ता मेरे साथ रहा, उन्होंने उद्धार पाया, उनका जीवन बदल गया। इसके बाद में वो उज्जैन का अपने घर में गया, घर के लोगों ने स्वीकारा नहीं। फिर एक विधवा ने उसको 4 एकड़ जमीन दिया और उज्जैन में प्रभु का सेवा कर रहा था। अभी तो प्रभु में सो गया होगा, काफी टाइम हो गया। तो अभी मतलब उस समय में ही उसको मेरा विचार से मतलब करीब 70 उम्र होगा। तो अभी तो कितना उम्र हो गया होगा, 91 92 का बात है। तो अभी तो चला गया होगा। तो बोलने का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति को पाप क्षमा का लिए तड़प रहा था, पाप क्षमा नहीं मिला। आपको मालूम है यीशु नाम का अर्थ मैं आपको बताऊं, यीशु नाम का अर्थ है हमें अपनी पाप से मुक्त करने वाला। देखो यीशु नाम में ही हमारा पाप क्षमा है ना, और कोई भी नाम में पाप क्षमा नहीं। इसलिए मतलब आप पढ़ेंगे उसको मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब इस नाम का अर्थ है, अभी हम लोग क्या है, दुनिया इंडिया के लोग नाम डालता है तो उसको कुछ मतलब नहीं, मम्मी पापा का पहला एक शब्द लेके नया नाम बच्चों को दे देता है ना, परंतु ऐसे नहीं, नाम का अर्थ रहता है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब यहाँ पर यीशु नाम का अर्थ है हमें पाप से मुक्त करने वाला ना। इसलिए मतलब पत्रोस की पहला प्रचार में पत्रोस कहता है वहां पर प्रेरितों का उसका 4 अध्याय का 12 वचन में, दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में मतलब स्वर्ग, हम लोग सब स्वर्ग के नीचे रहता है या आकाश के नीचे रहता है, और मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई एक नाम नहीं, एकमात्र नाम में उद्धार है। अब ये दुनिया की 5 भूखंडों में जाकर के पता करो, वहां पर आपको एक गवाही मिलेगा। जो भी व्यक्ति उद्धार पाया करके बताएगा तो वहां पर आप उनको पूछो कैसे उद्धार पाया, वो बोलेगा मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया। कितना बड़ी बात है? और कोई भी नाम में उद्धार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें पाप क्षमा है, हमारा उद्धार है। ये कितना अच्छी बात है? कई बार मतलब अभी क्या है कि इंसान ने धर्म बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर का दृष्टि में नर और नारी है, इसलिए बाकी सब जो भी कार्य जो हुआ वो मनुष्य ने बनाया ना। मनुष्य परमेश्वर का खोज में होकर के ये तरह मतलब हम दुनिया में देखता है ये सारे धर्म बना, परंतु
सच्चाई क्या है? सच्चाई एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें जानना, यीशु मसीह के नाम पर हमें पाप क्षमा है। यीशु मसीह के नाम पर इस दुनिया में कहीं भी जाएगा तो पाप क्षमा पाया हुआ लोग हमें मिलेगा, है ना। इधर भी आपको इस इंडिया में भी मिलेगा बहुत। तो वो बात है हमारे जीवन में इस पाप क्षमा का अनुभव लेकर के जीवन पा करके, जीवन बोलेगा तो जीवन ही एक ही है ना। अभी हम लोग देखेंगे, सोचेगा मैं जिंदा है, मुझ में जीवन है, पर तो वह जीवन स्थायी नहीं। जीवन कहना है तो वो एकमात्र जीवन है जिसको जीवन कर सकता है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने इसलिए यूहन्ना 14:6 में कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मतलब मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही जीवन हूं। अभी हम लोग जीवन है करके बोलेगा तो कल आपको मालूम है, अखबार में एक पेज पन्ना पूरा रहता है, वो क्या रहता है, मरे हुओं का नाम, फोटो सहित है। आप लोग मराठी पेपर में है? हाँ है, तकरीबन हर एक पेपर में है। मैं मलयालम पेपर में देखता हूँ, मतलब हर रोज पूरे एक पन्ना। और कल जो जिंदा था पर तो वो आज चला गया। अभी आज जो जिंदा है शायद कल हमारा ना फोटो आएगा, अपना वार्ता आएगा, है, मरेगा मरेगा मरेगा। तो हर एक लोगों को ये मृत्यु के द्वारा दुनिया से जाना है, लेकिन वो इसका मतलब जीवन कहाँ गया? उसको जीवन नहीं बोलता, जीवन है ना। जीवन सत्य बोलना है तो वो हमेशा एक सा रहने वाला है, सच्चाई, उसका कोई भी नष्ट नहीं होता। ऐसा जीवन भी ऐसा है। इसलिए हमको मतलब स्वर्ग जाने के लिए कई मार्ग नहीं, या यीशु मसीह मार्ग बताने के लिए आया। यीशु मसीह स्वयं मार्ग है, बहुत बड़ी बात है। सुसमाचार एक सिर्फ एक समाचार नहीं, सुसमाचार एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये जब हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन बदल जाता है। हमें एक सच्चा जीवित आशा के साथ जीवन बिताने का एक कारण बन जाता है। जब भी प्रभु, अभी आपको मैंने बताया, अंधेरे में रहने वाले लोगों को डर लगता है, ज्योति में रहने वाले लोग नहीं डरता, और उनको बात भी मालूम आगे क्या है। अगर आप सोचिए, अगर आपको कोई सवाल करेगा, आज आप मर गया तो आप आनंद काल कहां बिताओगे, कितने लोग आप लोग को जवाब देगा? आप में से जितनी भी लोग आज हमें नया रीति में सुन रहे हैं, अगर आपको ये सवाल किया जाता है, आज आप मर गया, आप कहां जाएगा? कोई बोलेंगे? बोल सकते हैं आप लोग, आपको बोलने के लिए पूरा परमिशन है। इवन आपको कोई सवाल है तो भी पूछने के लिए भी परमिशन है, एकदम पूरा छूट। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपके पास उत्तर नहीं है, इसका मतलब आपको नहीं मालूम आप नरक जा रहे हैं, अनंत काल का नरक में जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी भले काम करके, अच्छा काम करके स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में पहुंचने के लिए एकमात्र मार्ग वो प्रभु यीशु मसीह है। ये कोई धर्म की बात नहीं, मैं खुद ईसाई धर्म से निकल कर आया हुआ व्यक्ति है, इसलिए आप लोग ये भी मत सोचना मतलब ये कोई ऐसा कोई चर्च भी नहीं है, ये तो सिर्फ हम लोग एकत्र होने के लिए एक हाल है, ये कोई चर्च नहीं। तो सबसे बड़ी बात हमको ये बात को जानना है। अगर आपने अभी आप देखो, अभी आपने एक बस में मतलब बैठ गया, कंडक्टर आके पूछा कहां जाना, मेरे को मालूम नहीं, ऐसे बोलेगा क्या? बोलेगा? नहीं बोलेगा। फिर अभी आपको आप बोलो, आप बस पे यात्रा करने के टाइम पर आपको मालूम है कहा जा रहा है, फिर आपको जीवन की यात्रा के बारे में आपको क्यों नहीं मालूम? आपको तो मालूम है ना एक दिन मरेगा, ये तो आपने कितने लोगों मरे हुए देखा, पर तो आप मरेगा करके मालूम, पर तो मरने के बाद कहां जाएगा ये मालूम नहीं किया, इसका मतलब जिम्मेवारी किसका है? किसका है? अभी मैं आपको ये बात को संदेश दे रहा हूं, मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं, अगर आज मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाएगा, है? क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति इसलिए नहीं, मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, मैंने अनंत जीवन पाया है, और प्रभु ने मुझको ये वायदा दिया, जहां मैं हूं वहां तुम रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु कभी भी धोखा नहीं देता, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, वो सच्चा है, वो जीवित है। इसलिए
वो प्रभु आपके लिए भी सूली पर मरा है। यही सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अपने जीवन में अगर आप ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, है ना, जैसे अभी भी आपको मालूम नहीं मरने के बाद कहाँ जाएगा, इसी प्रकार आगे भी ये बात को मालूम नहीं रहेगा, परंतु उद्धार पाया हुआ अभी तकरीबन अभी आप लोगों का ऐसे तो छोटा बच्चा तो उद्धार नहीं पाया, उनको नहीं पूछ सकता। अब पीपल आप मर गया तो आज मर गया तो कहाँ जाएगा? देखो अभी वो बच्चा बोलता है स्वर्ग जाएगा, है? अभी आप क्या करते हैं? कॉलेज करता है। देखो मैंने कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए मैं मतलब एक स्टूडेंट होने का करने से पूछा आप लोगों की गवाही के लिए, आप लोगों ने जैसे पढ़ाई करने वाले एक बच्चा। तो अभी मैंने उनको बोल कर नहीं रखा, मैं ऐसे सवाल करेगा करके उनको भी मालूम नहीं, मैंने भी सोचा नहीं, लेकिन ये संदर्भ में पूछा। इतना हिम्मत से क्यों बोला? क्योंकि अभी जैसे अभी आपको मालूम है यहाँ से केरला जाने वाला ट्रेन में बैठ गया, मंगला ट्रेन में बैठ गया और मुझे जाना एर्नाकुलम, तो मैं कोई भी पूछेगा तो मैं क्लियर बोलेगा ना मैं तो एर्नाकुलम जा रहा है भाई, सही बराबर गाड़ी में बैठा है, ये पक्का यकीन करके बैठेगा। परंतु प्रियो, अगर आपने अभी तक अपने जीवन पर यीशु मसीह को अगर नहीं दिया, इसका मतलब आप आनंद जीवन का यात्रा से बहुत वंचित है। ये बात को जानना है, ये बात को जानना। प्रभु की अनुग्रह है, आपको ये सच्चाई सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, एक सुंदर अवसर दिया। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, दूसरा कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का उसका दूसरा वचन, दूसरा कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का दूसरा वचन। अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। देखिए अभी इस वचन सुनने का ये समय आपके लिए उद्धार का दिन है, पाप क्षमा पाने का दिन है ना। पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ पर जाकर के तपस करने की जरूरत नहीं, है ना। मतलब कोई मतलब मोमबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करना, सिर्फ विश्वास करना। कितनी बड़ी बात है ना। मैं एक बार एक घर में गया, मानो बुढ़ा आदमी है, 82 उम्र का है, उनका मानो गेट के बाहर ऐसा लिखा है कि यहाँ पर काटने वाला कुत्ता है, बोले का अर्थ कोई अंदर ना आए, डेंजर आदमी है। तो मानो मैं और एक और प्रभु का दास हम लोग वो घर में गया, सही में मुझे एक कुत्ता था, लेकिन वो कुत्ता थोड़ा सिर उड़ा कर देख करके ऐसे ही लेट गए। तो हम लोग जाकर उनसे वजन बांटा, वजन बांटने के टाइम पर वो व्यक्ति ने मुझे एक सवाल पूछा कि कितना भी भयंकर पाप है तो भी क्षमा होगा क्या है? तो मैंने उनको एक बात बताया, पहला एशिया नबी किताब पहला अध्याय उसका 18-19 वचन, एशिया उसका पहला अध्याय का 18 का। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का भी हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। देखा, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमें हमारा हर एक प्रकार का पापों को धो करके पूर्ण रूप में शुद्ध और पवित्र करेगा। बहुत बड़ी बात है। और हमारा नया नियम में पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन उसकी आखिरी भाग में लिखा है, उसकी लहू, प्रभु यीशु की लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। ये बात सच है। हमारे जीवन में मतलब परमेश्वर से हमें अलग करने वाले एकमात्र बात पाप है। इस पाप से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपने पवित्र लहू बहाया। तो ये सच्चाई पर विश्वास करने वालों को उसी समय में पाप क्षमा का अनुभव, उद्धार का अनुभव, नया जन्म का अनुभव उनको मिलता है। बहुत बड़ी बात है। अभी आप में से कितने लोगों को ये अनुग्रह प्रभु मानव उंडेल करके ये सच्चाई को अपनाने के लिए अवसर मिलेगा, मुझे मालूम नहीं। मेरे साथ में मैं अपना अनुभव भी क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ दिल्ली में 3 महीने के कोर्स में आया हुआ एक भाई चेन्नई का है। खाना वाला खाने के बाद में मेरे साथ वचन सुना। वचन सुनने के बाद में उनका दिल में प्रभु ने ऐसा काम किया कि वो बोला कि मुझे वो प्रभु को दिल दिया, वो रोने लेगा, प्रभु को दिल दिया और बोलता है कि मुझे आज ही 32 बजे। मैं आपको बताऊं, मैं बोला अभी भाई अभी 11 बज गया। बोला कोई बात नहीं, आप मुझे देगा क्या?
मैं बोला इधर नदी कहाँ पर, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ दिन के लिए उधर आया और रात को जाकर ढूंढ निकाला और एक रिक्शा लेकर आया और मुझे लेकर गया, मेरे साथ और 2-4 लोग आया, हम लोग जाकर रात को 12:30 बजे उसको बपतिस्मा दिया। बोले प्रभु की आज्ञा मानने के लिए उनका दिल में तड़प आया। मैं आपको क्यों ये बात बोलूं, एक व्यक्ति में प्रभु के कार्य होगा, वो व्यक्ति का जीवन संपूर्ण रीति में बदल जाता है, पूर्ण रीति में बदल जाता है। एक दिन इस नासिक में एक मेरा अनुभव है, एक व्यक्ति 8:30 बजे के समय में एक दाढ़ी वाला आया, देखने से मालूम पड़ता है कि वो कुछ तो गड़बड़ी का आदमी है, क्योंकि थोड़ा उसका चेहरे का वो जो भाव जो बहुत गंभीर था। तो भी मैंने उसको सुसमाचार दिया। मैं आपको बताऊं, वो सुसमाचार सुनते सुनते वो एकदम कुर्सी से नीचे आया, घुटने लेकर के रोने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, वो रोने लगा। देखो यीशु मसीह ने उसको छू लिया, वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया। बाद में मालूम पड़ा वो 5 लोगों का मर्डर किया हुआ एक खूनी आदमी है। उसका नाम ये मरका नगर का है, हाँ बाबा पीटर साल्वे उसका नाम है। उसका नाम सुनने के टाइम पर मानो लोग डर जाता, पुलिस तक डरता है बोलते। ऐसा एक व्यक्ति देखो है, प्रभु ने उसका उद्धार किया। होने का अर्थ अभी ये वचन प्रभु आपके लिए दे रहा है, और ऐसे समय इन दिनों में ऐसे बातें सुनने का मौका नहीं मिलता, सच्चा वचन सुनने का मौका नहीं मिलता, सच्चा वचन को ही सुनाने के लिए, क्योंकि आज सच्चाई सुनाने वाला लोगों की दृष्टि में मूर्ख है, उनको लोगों को बुद्धू समझता है। लेकिन प्रभु का प्रेम है। जब एफेसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16-17 वचन पढ़ना। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आज यहाँ पर वचन सुनने वाला सबके प्रति प्रभु की इच्छा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना दिल दे, वो पाप क्षमा पाले, वो अनंत जीवन पाले, वो उस नरक की भयंकर आग से बच जाए, है ना। मन फिरावट बोलेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। आज वचन सुनने वाला सबके लिए प्रभु की एक आज्ञा का स्वर है। प्रेरितों का उसकी 17 अध्याय उसका 30 वचन प्रेरितों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखो, मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रभु चाहता है कि सभी लोग मन फिरे, सबको प्रभु आज्ञा देता है। देखो, यीशु मसीह ये दुनिया में जन्मा, सबके लिए जन्मा, कोई एक देश के लिए, कोई भाषा के लिए, कोई जात के लिए नहीं, सारे सृष्टि के लिए ये सुसमाचार है, गुड न्यूज। प्रियो, आप लोगों के लिए भी ये संदेश है। आप सब बच्चों से मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आज ये अवसर प्रभु ने आपके लिए बना कर दिया। प्रभु आप लोगों को प्यार करता है, उसका एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपका जीवन बदलेगा, अब एक नया सृष्टि बनेगा, आप एक प्रभु का बेटा बेटी बनेगा, प्रभु की आत्मा आपको मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, सच्चा शांति मिलेगा, जीवन में एक आशा भरा जीवन बिता पाएगा, है ना। आज आपका जीवन में आशा नहीं, पर तो प्रभु में आने के बाद में आशा है, आशा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी 2-3 शब्द में इसलिए आपको पढ़ाना चाहूंगा कि इस प्रकार का पाप में जीने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेगा, है ना। पहले मनुष्य का हृदय अवस्था को बताता हूं, है ना। मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 20 से 23। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखो, मनुष्य
करने वाला पाप हमारे मनुष्य का हृदय की अवस्था प्रभु ने हमें निकाल कर बता रहा है। देखो हम लोग दिखने में ऐसा नहीं लगता, परंतु एक एक व्यक्ति का दिल की अवस्था क्या है करके यहाँ पर बताया है। अभी कुछ और बात मैं आपको बताऊं, 1 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 9-10 क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परश्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पर बोला हुआ पाप में एक भी पाप अगर आपके जीवन में है तो वो कभी भी प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। मतलब अभी ये सारे भाव भी हो तो भी आप प्रभु में विश्वास करने के द्वारा आपको पाप क्षमा मिलेगा। अभी आप गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 19 से 21 पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। देखो ऐसे काम करने वाला प्रभु के राज्य में वारिस नहीं होगा। देखो कितना सख्त चेतावनी है। और एक वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारी और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, ये इसको दूसरा मृत्यु कहता है। मतलब भली बात, मृत्यु का अर्थ ही मतलब परमेश्वर से दूर जाना, परमेश्वर से दूर जाना। अभी हम लोग साधारण विधि में मृत्यु को किसको बोलता है? जो हमारे शरीर से प्राण निकल गया तो हम बोलते हैं मर गया, वो भी एक मृत्यु है। लेकिन रियली जो मृत्यु का सही अर्थ हम परमेश्वर से दूर जाना, परमेश्वर से दूर जाना प्रयोग। अभी यहाँ पर बोला हुआ एक भी पाप अगर हमारे जीवन में है तो उसको अगर क्षमा नहीं पाया तो हम लोग कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। नरक बोलेगा तो अनंत काल का बात है। मरने के बाद में बचने के लिए मनुष्य को मौका नहीं। इस जीवन में हम प्रभु पर विश्वास करेगा तो हमें छुटकारा है, मौका है, बाद में मौका नहीं। इसलिए हमें अपने आप को पार कर देखना है कि मैं आज अगर मर गया तो मैं कहाँ जाएगा, मेरा अनंत जीवन में कहाँ बिताएगा, ये बात को हमें जानना है। तो ये सच्चाई नहीं जाना, तो अगर ये सच्चाई नहीं जाना तो सबसे बड़ा धोखा है। तो मैं आग्रह करता हूँ, प्रभु ने आज ये सुंदर संधि आपके लिए बना कर दिया। जिसको भी प्रभु को ग्रहण करके सच्चा पाप क्षमा पा करके जीवन बिताने की इच्छा है तो ना, प्रभु का अभी अवसर है। आप जरूर आप सोचना, सुना हुआ भजन के सामने अपने जीवन को परखना, मेरे जीवन की यात्रा कहाँ के लिए, मैं अगर आज मर गया तो कहाँ जाएगा, मैं आज प्रभु के राज्य में है क्या, ये सुसमाचार मेरे जीवन में आज प्रभु ने दिया, ये सुसमाचार मैंने मेरे दिल में लिया है क्या, ये बात को जरूर परखना। ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु को महिमा हो।